गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया था और हमें डिस्कस करना है बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के लिए आज हम लोग कुछ रिजल्ट डिस्कस करेंगे। टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में पढ़ना आपको। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट आता है, 11th क्लास भी है, 12th क्लास भी है, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। इसका रिजल्ट आप पढ़ चुके हैं। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंप्लीट पढ़ा हुआ आपका, मैंने रिजल्ट डिस्कस कर दिया था आपको। रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सारा रेंज हम लोग वेवलेंथ का डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ, 50 क्वेश्चन तो सिर्फ आपको एनर्जी अरेंज करना, फ्रीक्वेंसी अरेंज करना, वेवलेंथ अरेंज करना, उसके साथ साथ कलर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, विजिबल भी पढ़ लिए, सारा एनर्जी का, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का और पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, थ्योरी 50+ क्वेश्चन आ चुका है जो रेंज से आपको वेवलेंथ बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वो सब कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारा न्यूमेरिकल भी है। आप न्यूमेरिकल के लिए आज हम लोग प्लानिंग करते हैं, सिंपल प्लानिंग। स्टार्टिंग में रिजल्ट कुछ 9th क्लास 10th क्लास करेगा कि वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, उसका यूनिट क्या है, क्वेश्चन में कैसे चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी हो गया, एनर्जी हो गया, वेव नंबर है, एनर्जी का अलग अलग यूनिट डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा प्रॉपर्टी, वेवलेंथ। सबसे पहले वेवलेंथ डिफाइन करते हैं, ये तो 9th क्लास में भी पढ़ते थे। वेवलेंथ लैम्डा, देखिए 9th क्लास में भी हम लोग ऐसे इस तरह से लिखते थे कि मान लीजिए एक ट्रांसवर्स वेव है, ऐसे बना रहे हैं, इस सेक्शन को हम लोग बोलते थे वन वेव, ये और ये यहां से यहां के बीच में जो आया उसको हम लोग बोलते थे वन वेव। ये है वन वेव, ये 9th क्लास में भी था हम लोग का। और वन वेव में जो डिस्टेंस आएगा यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस, वही तो वेवलेंथ कहलाता था, लैम्डा। ऐसे दूसरा डिफिनेशन ये इस तरह से लिखते थे, दूसरा 9th क्लास में ऐसे ही बनाते थे हम लोग, इस तरह से बनाते थे। ऐसे भी 9th क्लास में बनाते थे। ये अपर जो है इस पार्ट को क्रेस्ट बोलते थे, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट। नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोलते थे, ट्रफ। और कोई भी एडजेसेंट, जैसे ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लीजिएगा, इसको भी हम लोग वेवलेंथ से बोलते थे। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट क्रिस्ट्स, या आप ट्रफ भी ले सकते हैं। लैम्डा होगा, नोट कर लीजिए। तो देखिए 9th क्लास का है तो आसान सा डिफिनेशन अपने से बना सकते हैं डिफिनेशन। सभी हम लोग छोटा छोटा डिफिनेशन, उसका यूनिट चेंज करना सीखेंगे, फिर तुरंत क्वेश्चन बनाना सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाना है आपको। लैम्डा इज द वेवलेंथ distance between any adjacent
क्रिस्ट or any adjacent troughs. ये वेवलेंथ होता है। इसका यूनिट मीटर में, सेंटीमीटर में भी यूज कर सकते हैं, नैनोमीटर में और एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ जो लिखा रहता है वो मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर यूज कर सकते हैं और एंगस्ट्रॉम। यूनिट चेंज करना आपको आना चाहिए, जो आप पढ़ चुके हैं। अगर आप सेंटीमीटर लिखेंगे सो ये 10 पे पावर -2 मीटर आ जाएगा, जानते हैं आप। नैनोमीटर लिखेंगे 10 पे पावर -9 होता है मीटर। और एंगस्ट्रॉम लिखेंगे 10 पे पावर -10 मीटर। तो इस तरह आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा यूनिट है मीटर, बाकी सेंटीमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। सो चेंज करना सीखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन बना रहा है और उसमें लिखा हुआ लाइट है और इसका वेवलेंथ लिखा हुआ 400 नैनोमीटर, ऐसे लिखा हुआ। सो आप चेंज करना सीखेंगे इसमें। जैसे आप 400 नैनोमीटर लिखा हुआ, आप क्वेश्चन बनाने के लिए 400 नैनो का मतलब 10 पे पावर -9 मीटर। नाउ ये 2 जीरो है और 10 पे पावर -9, ये 10 पे पावर 2 और -9, तो ये सॉल्व करेंगे 4 इंटू 10 पे पावर -7 मीटर। ओके, या अगर वेवलेंथ लिखा हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो चेंज करना ये सब सीखिए। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे 4000 10 पे पावर -10 मीटर, सॉल्व कर लेंगे वही आ जाएगा 4 इंटू 10 पे पावर -7 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए आप ऐसा यूनिट में चेंज कर लीजिएगा। हो गया, वेवलेंथ यही था। सारा चीज़ तो 9th क्लास जैसा है आपका। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ना होता है, तो वो भी 9th क्लास में था। नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले फ्रीक्वेंसी हो गई। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी सो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed by wave in 1 second सो 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले वो फ्रीक्वेंसी हो गया। और यूनिट आप जानते हैं सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज कर सकते हैं। सो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स HZ कह लेंगे या हर्ट्ज। और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है जो 9th क्लास के बुक में था, वही पढ़ना है यहाँ पे आपको। जैसे लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ रहे हैं आप, ये लाइट
जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे, 10th क्लास में पढ़ते तो वही चीज़ यहाँ भी है आपका, यहाँ पे लिखना है C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, ऐसे ये 9th क्लास में था। फ्रीक्वेंसी को F से भी रिप्रेजेंट करते हैं, C इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी F से भी लिखा जाता है। 9th क्लास में ऐसे पढ़ते हैं V इज इक्वल टू F लैम्डा, V द स्पीड ऑफ द वेव, F फॉर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा फॉर वेव। बट आज जो स्पीड है वो तो स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला C बाय लैम्डा, या लैम्डा निकालना हो तो C बाय म्यू, C द स्पीड ऑफ लाइट। तो बहुत छोटे छोटे, कई बार क्वेश्चन आता है एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, वेवलेंथ लिखा रहेगा, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये तो 9th 10th क्लास में था क्वेश्चन। सी द स्पीड ऑफ लाइट, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। हो गया, तो फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ। नेक्स्ट पढ़ना है वेव नंबर, ये नया है, ये 9th 10th में नहीं था। सो वेव नंबर, ऐसे फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर बार लगाते हैं हम लोग, म्यू बार ऐसे बोलते हैं, वेव नंबर। ये नया था बट आसान है बड़ा छोटा। ऐसे बोलते हैं वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, हो गया ये। सो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का उल्टा कर दीजिएगा वो वेव नंबर आ जाएगा। सो आप लिख सकते हैं, सो म्यू इसके ऊपर बात करना है, ये वेव नंबर है। इसको लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ सो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं कि नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस में कितने वेव हैं उसी को वेव नंबर बोला जाता है। तो आप दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर डिस्टेंस is defined as wave number. तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्व करना है तो 1 बाई लैम्डा, ये वेव नंबर हो गया। यूनिट करना है, यूनिट ऑफ वेव नंबर, वेवलेंथ का उल्टा कर लीजिएगा। सो मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स, ये। सो क्वेश्चन बनाने के लिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, देन एनर्जी। Energy of electromagnetic radiation. एनर्जी से बहुत क्वेश्चन है, खूब सारा क्वेश्चन एनर्जी के लिए आता है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोर्थ
मैं छोटा छोटा पॉइंट ब्रेक करके आपको सिखा दे रहा हूँ। सो बहुत सारा क्वेश्चन आता है एनर्जी से, तो एनर्जी में आप ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट ही है आप, या इसको आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इसका एनर्जी, अगर एनर्जी पढ़ना तो आप पढ़ चुके हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। एच म्यू, या म्यू की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप जानते हैं, अभी पढ़े थे, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। सो एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, या फिर आप एच सी बाई लेमडा। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो लिख लेंगे एनर्जी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटा छोटा टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एच म्यू या एच सी बाई लेमडा, ये रदरफोर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं। रदरफोर्ड मॉडल में आपने डिफेक्ट देखा था, डिफेक्ट मैक्सवेल ने ही बताया था डिफेक्ट, और वो डिफेक्ट में यही तो लिखे थे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन इमीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वही एनर्जी था एच इंटू म्यू, एच सी बाई लेमडा। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट पूरे साइंस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वैल्यू है। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हीट में, लाइट में, कई जगह आपको पढ़ना है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लीज नोट करेंगे। सो सिंपल, आप डिफिनेशन आप लिख लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए छोटा छोटा डिफिनेशन भी जानना है। ये है एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप बोलेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, and frequency of radiation. Of radiation. So h म्यू या फिर एच सी बाई लेमडा। अगर आप एच सी बाई लेमडा यूज कर रहे हैं तो एच सी तो कांस्टेंट है, आप वैल्यू रख लीजिएगा h का और c का। सो h प्लैंक्स कांस्टेंट, सो h का वैल्यू होता है 6.6 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये h हो गई। ठीक है, c तो स्पीड ऑफ लाइट, सो 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। तो एनर्जी के लिए आप पढ़ रहे थे, एनर्जी के लिए आपका या तो फ्रीक्वेंसी लिखा रहेगा h इंटू म्यू, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और अगर वेवलेंथ लिखा रहेगा तो आप यूज करना है h इंटू सी बाई लेमडा। ऐसे हो गया। एच और सी हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, एच सी क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे सेकेंड पॉइंट में। सो एच मल्टीप्लाई बाई सी, सो आप देख लेंगे यहाँ 6.6 10⁻34 और सी 3 इंटू 10⁸ ऐसे यूनिट होगी। तो h इंटू सी सॉल्व कर लीजिएगा। सो 19.8 -26,
यूनिट चेक कर लेंगे। इसका यूनिट है जूल इंटू सेकेंड और इसका यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कट जाएगा और जूल इंटू मीटर। सो हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं HC 19.8 इंटू 10⁻26 जूल टू मीटर, ये ऐसा यूनिट में। ये हो गया। अच्छा, HC का एक और वैल्यू है, वो भी खूब बहुत यूज होता है, ठीक है? वो यूनिट आपको ध्यान रखना है। मैं चेंज करना सिखा दूंगा आपको, इसके बाद मैं यूनिट चेंज करना बता देता हूँ। थर्ड, H और C का ये वैल्यू भी काफ़ी यूज होता है। 1240 ऐसे लिखा रहेगा, 1240 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बगल में नैनोमीटर, ये भी काफ़ी यूज होता है। तो वो ऐसा यूनिट के लिए है, और अगर क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में रहेगा तो HC का ये वैल्यू 1240 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये भी काफ़ी यूज होता है, ये इस वैल्यू को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बोला जाता है वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट आप क्वेश्चन बनाने में यूज होता है आपको। और अगर SI में पढ़ना हो तो ये HC का ये वाला वैल्यू। जूल इंटू मीटर। हो गया। जैसे ये इसका कब यूज करते हैं, वो बहुत सारे टॉपिक में यूज होगा। आगे भी आप कई टॉपिक पढ़ेंगे, वहां भी हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ऐसे कोई बोला कि ये लाइट है, ये आपका लाइट हुआ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहिए, और इस लाइट का वेवलेंथ लिखा हुआ, मान लीजिए वेवलेंथ लिखा हुआ 400 नैनोमीटर ऐसे, और पूछा जा रहा है कि इस रेडिएशन का एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए, अगर आपको पता रहेगा तो कुछ सेकंड में ये कितना जल्दी आप बना सकते हैं। आप जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू HC/λ, और एनर्जी जो है वो HC, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू पता है कि 1240 है नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस यूनिट में पढ़ रहे हैं, और यहाँ वेवलेंथ नैनोमीटर लिखा हुआ 400 नैनोमीटर। तो देखिए नैनोमीटर कट गया, जीरो कट गया, और एनर्जी सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये 433.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए तुरंत बन गया। तो इस तरह ये कांस्टेंट का वैल्यू अगर आपको पता रहेगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। तो एक जूल में, दूसरा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में करना हो। कई लोग बोलते नहीं हमको जूल में आंसर चाहिए, बहुत आसान है, 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। आप जानेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल होता है। तो आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो कई लोग बोलते हैं नहीं हमें कोई एनर्जी जूल में चाहिए, तो लिख लीजिएगा, बोलेंगे ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लेंगे, हो गया जूल में। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप HC कांस्टेंट का वैल्यू पता रहेगा, आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। नेक्स्ट, जो आप ऐसे लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे आप बोल रहे हैं कि ये लाइट है, जो सनलाइट या रूम में बल्ब का लाइट है। तो लाइट जो है, लाइट के बारे में ड्यूअल नेचर होता है, दो कॉन्सेप्ट चलता है। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो लाइट को लोग वेव बोलते हैं, और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो लाइट को हम लोग पार्टिकल बोलते हैं।
तो ये साइंस का एक कॉन्सेप्ट था कि लाइट जो ट्रेवल कर रहा है वो एक छोटे छोटे पैकेट में बंद होकर आते रहता है। ऐसे लाइट जो होता है वो एक पैकेट में चलता है, ऐसे पैकेट, उस पैकेट को बोलते हैं फोटोन। ठीक है, फोटोन बोला जाता है। ठीक है, लाइट जो आ रहा है आपके कॉपी पे, जो लिख रहे हैं, आपके रूम में बल्ब है, उससे जो लाइट आपके कॉपी पे आ रहा है वो एक छोटे छोटे पैकेट में बंद होकर आता है। उस पैकेट को, बॉक्स को फोटोन बोलते हैं। मान लीजिए मैं इसको बात कर रहा हूँ कि वन ऐसे छोटा सा मैं बॉक्स बोल रहा हूँ कि बॉक्स, या फिर आप बोल सकते हैं इसको, और मैं बोल रहा हूँ कि वन पैकेट है, पैकेट छोटा सा पैकेट में बंद होकर आ रहा है, या इसी को साइंस में जस्ट जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको बोलते हैं वन फोटोन। और इसी का एनर्जी आप लिखते थे एच म्यू। सो एच म्यू जो लिखते हैं वो ऐसे एकदम सही से लिखना होगा, तो ऐसे बोलना है एनर्जी ऑफ वन फोटोन का एनर्जी, वन फोटोन का एनर्जी वो है एच इंटू म्यू। और या फिर आप कहेंगे एच सी बाय लैम्डा, ये वन फोटोन का एनर्जी एच म्यू या एच सी बाय लैम्डा, ये था। सो लाइट जो ट्रेवल करता है वो पैकेट में, छोटा सा पैकेट में बंद होकर आते रहता है। उस पैकेट को ही यही लाइट है। लाइट जो है वो एक पार्टिकल नेचर होता है जो एक छोटे छोटे पैकेट में बंद होकर आता है। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, दो नेचर होता है। जब आप पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ते हैं, जहाँ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ लोग बोलते हैं कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ऐसे। और कई जगह केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं कि लाइट एक पार्टिकल है। ये जो लाइट आप पढ़ रहे हैं कि लाइट एक पैकेट है, वो पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करता है। सो पार्टिकल नेचर है, ये एक पार्टिकल बॉक्स में बंद होकर आ रहा है। ये देखेंगे तो ये वेव नेचर होता है। तो इन दोनों करेक्ट है। लाइट में डुअल नेचर होता है, पार्टिकल एंड वेव। जो एक पार्टिकल, एक पैकेट लिया आपने, एक बॉक्स बंद किया, उसको बोला जाता है फोटोन। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच म्यू या एच सी बाय लैम्डा। मान लीजिए लाइट आ रहा है ऐसे, ये इस तरह से लाइट आ रहा है, और लाइट आया और कुछ ऐसा, कोई बोल रहा है कि मेरा लाइट एक पैकेट नहीं है, मेरे जो रूम में लाइट निकल रहा और मेरे कॉपी पे जो लाइट आ रहा है वो ऐसे, कोई बोला कि मेरे पास 5 पैकेट है। ठीक है, 5 पैकेट। ठीक है, ऐसे कोई बोल रहा है कि मेरे पास 5 फोटोन है। ठीक है, ये 5 फोटोन्स। ठीक है, 5 फोटोन्स मेरे रूम में जो लाइट आ रहा है उसमें 5 फोटोन है। तो आपको अगर इसका एनर्जी लिखना होगा, ये लाइट का एनर्जी लिखना होगा, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं कि एच म्यू लिख देंगे, वो तो गलत हो जाएगा। एच म्यू द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वन पैकेट का है। अगर आपके पास 5 फोटोन आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा 5 एच म्यू, या आपको लिखना होगा 5 एच सी बाई लैम्डा। सो ऐसे लिखना हो सॉरी, ये लिखेंगे एनर्जी ऑफ 5 फोटोन। ई का मतलब एनर्जी ऑफ 5 फोटोन। फाइव फोटोन ऐसे। मान लीजिए आपके रूम में का बल्ब है, आप पढ़ रहे हैं, आपके रूम में जो बल्ब है, सोचे ऐसे कि आपके रूम में एक बल्ब है और बल्ब ऐसे ऑन हो गया। जैसे बल्ब आपने जलाया और जलाते ही ये बहुत सारा फोटोन, एक दो नहीं, बहुत सारा, ढेर सारा, बोलिए कि लाइट जैसे इमिट किया, जैसे आप लाइट ऑन हुआ, बल्ब चला और एन फोटोन्स इमिट हो रहा है, एक दो नहीं, एन फोटोन्स, बहुत सारा फोटोन्स इमिट करा, बहुत सारा फोटोन्स इमिट करा।
और वेवलेंथ है, उसका वेवलेंथ लैम्डा लिखा रहेगा। ठीक है। सो अब जो रूम में एनर्जी जो आएगा, एनर्जी ऑफ लाइट, जो बल्ब से एनर्जी जो लाइट आया, उसमें लिखना है कि एन लिखना है, एन एच म्यू या एन एच सी बाई लैम्डा, ऐसे लिखा जाता है। एन फोटोन इमिट किया, 1 फोटोन का एच म्यू होता है, 5 फोटोन होगा तो 5 मल्टीप्लाई करिए, लाखों फोटोन है, एन फोटोन से तो एन मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे एनर्जी, सो लाइट एनर्जी फ्रॉम बल्ब, आपको लिखना है कि एन एच म्यू या एन और एच सी बाय लैम्डा, ये ऐसे यूज करना है। नेक्स्ट, आप बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो आप तुरंत लिख देंगे, बोलेंगे कि अच्छा एनर्जी ऑफ 1 फोटोन चाहिए, तो लिख देंगे, बोलेंगे कि एच म्यू या फिर बोल देंगे एच सी बाय लैम्डा, जो कि एकदम करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और आपसे ये पूछूं एनर्जी ऑफ 1, अब इसके बीच में लगा दूं 1 मोल फोटोन, सिर्फ इतना छोटा सा चेंज करूं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा, खूब अच्छे से क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। आप बताएंगे। सो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, अगर 1 मोल फोटोन यूज कर रहे हैं, 1 मोल आप जानते हैं 1 मोल कंटेन एवोगाड्रो नंबर, इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन, तो आपको यहां पे लिखना है 1 रहेगा तो सिंपल है, बट 1 मोल आया, 1 मोल आते ही यहां पे आपको लिखना है एवोगाड्रो नंबर, ऐसे लिखना है। ठीक है, आप जानते हैं एवोगाड्रो नंबर, और इसका यूनिट होता है मोल इनवर्स, यह है एवोगाड्रो नंबर। तो ये है आपका मोल कॉन्सेप्ट, कि अगर एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन पूछा जाए तो 1 मोल कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 उतने फोटोन मल्टीप्लाई कर देंगे। देखा है एनर्जी के लिए पॉइंट। अब मैं आपको एनर्जी का यूनिट समझा देता हूँ, तो क्वेश्चन बनाते समय आपको यूनिट बहुत जरूरी है, नोट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट मैं आपको यूनिट डिस्कस कर देता हूँ, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लिए मैंने 8 पॉइंट बताया, और क्वेश्चन बनाते समय डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं एनर्जी का। सो यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे लेक्चर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और जस्ट हिडन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। जैसे पूछा गया कैलकुलेट द एनर्जी फॉर 1 सेंटीमीटर इनवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
ये है लेक्चर 2 में ये क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेक्चर 2 में एक छोटा सा क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी फॉर 1 सेंटीमीटर इनवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन में बहुत चीजें क्लियर नहीं है। लिखा हुआ कैलकुलेट द एनर्जी फॉर 1 सेंटीमीटर इनवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या है क्लियर नहीं है। ये क्या चीज दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ये चीजें नहीं पता है। ठीक है, देना चाहिए कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, कुछ तो टर्म आपको बताना चाहिए कि क्या है। तो कई बार नहीं रहता, कई बार क्वेश्चन में हिडन रहेगा, छुपा रहेगा, बस बोल देगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स। आप पहचान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या है कि जो 1 और उसके बगल में सेंटीमीटर इनवर्स जो यूनिट है ना, उससे पहचानना है। तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। टॉपिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ 1 और सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप जो यूनिट ऐसे देख रहे हैं, जो यूनिट जो देख रहे हैं ना, उससे हेल्प लेना आपको। ये जो सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, ये तो वेव नंबर का यूनिट है। इसको देख के पता करना था कि ये तो यूनिट ऑफ वेव नंबर का, ये तो वेव नंबर का यूनिट होता है। और वेव नंबर जो होता है ये कहलाता, ये है 1 सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर का मतलब हुआ 1 बाई लैम्डा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई नीचे कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पता चला कि वेवलेंथ आ गया 1 सेंटीमीटर। यूनिट हटा देंगे तो यूनिट सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर। तो ये आपको खुद रिलेट करना है कि ये जो टर्म है, कुछ देगा नहीं पेपर में, वेव नंबर कहीं नहीं लिखा हुआ, बट यूनिट के हेल्प से आपको पहचानना है कि ये क्या टर्म है। तो यूनिट ऑफ वेव नंबर है, और वेव नंबर को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिसका मीनिंग होता है 1 बाई लैम्डा। सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है एनर्जी में, और मुझे सिखाना आपको यूनिट। चलिए सेकंड पॉइंट, ये वेवलेंथ मिल गई, और जैसा कि आप जानते हैं HC ये है 19.8, 26 जूल टू मीटर, ऐसा यूनिट था। और इस तरह एनर्जी का हम यूज करना चाह रहे थे, फर्स्ट फॉर्मूला HC बाई लैम्डा पुट कर लेंगे आप। सो 19.8 10⁻²6, वेवलेंथ 10⁻², सॉल्व करेंगे तो जूल। सो 19.8 10⁻²4, ये हो गया जूल, हो गया एनर्जी। तो ये -2 ऊपर जाएगा, सो 2 -24 कर लेंगे। ये सब सॉल्व करना आपको पता रहना चाहिए कि ये है -26 है, और नीचे है -2 है, और ये -2 ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, इंटू 10⁻²6 है, और ये जब सॉल्व करेंगे 10⁻² -26, इसका मतलब 10⁻²4। तो ये सब एक तो लाइन में आपको करना है, यहाँ से सॉल्व करेंगे -24 हो गया। अब इसको मैं चेंज करना सिखाता हूँ, इसी को जूल में, अर्ग में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कैलोरी में चेंज कर सकते हैं। वो सिखाता हूँ मैं, यूनिट चेंज करना। अच्छा, मैं जूल और अर्ग में रिलेशन बताता हूँ। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। अर्ग जो है एक सीजीएस यूनिट है, और
मान लीजिए आपको भूल भी गए तो आप कोई दिक्कत नहीं है। ये जानते हैं कि जूल एक एसआई यूनिट है एनर्जी का, और अर्ग जो होता है वो एनर्जी का सीजीएस यूनिट है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, सो एनर्जी का जूल और अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁷ होते हैं। और भूल गए कि मान लीजिए याद नहीं आ रहा है, तो वो आप फिजिक्स का हेल्प ले लीजिएगा ना। फिजिक्स में तो यूनिट डायमेंशन कंप्लीट हो गया है, और यूनिट डायमेंशन में पूरा कन्वर्ट करना, यूनिट करना, सब कुछ सिखा दिया है मैंने। 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यूनिट डायमेंशन में। और जैसे आप जानते हैं जूल, डायमेंशन ऑफ जूल, ठीक है, डायमेंशन ऑफ जूल या एनर्जी की पढ़ेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हैं, स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है ml/t-2, या आप यूनिट पढ़ेंगे तो यूनिट का मतलब हुआ किलोग्राम, और ये मीटर स्क्वायर, नीचे में हो गया पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सीजीएस और एसआई में डिवाइड करके देखना हो, मतलब कभी भूल गए तो ये सब तरीका है कि आप कुछ सेकंड में आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एसआई यूनिट करूं और अगर इसको सीजीएस यूनिट करूं तो आप जानते हैं एसआई यूनिट का मतलब हुआ किलोग्राम, मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और अगर मैं सीजीएस, मान लिया कलर चेंज कर दे रहा हूं, CGS, तो सब सिखा चुका हूं। किलोग्राम का मतलब ग्राम हो गया, मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब ऊपर में जानते हैं ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जूल हो गया, और सीजीएस यूनिट, एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। और यहाँ जब रिलेट करेंगे तो देखिए किलोग्राम का मतलब 1 2 3 1000 ग्राम हो जाएगा। नीचे में 1 ग्राम है। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में लाना है तो 100 का स्क्वायर कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर। सब ये यूनिट डायमेंशन में सब सिखाया हुआ है, बस मैं रिलेट कर रहा हूँ कि कभी एग्जाम में जरा सा भी कन्फ्यूजन हो और भूल जाए तो तुरंत आप चेक कर सकते हैं। सो सारा कैंसिल हो गया और ऊपर आ गया 10⁻⁷। तो ये कन्वर्जन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो मैं पहले स्टार्टिंग में वहाँ लिख दिया हूँ मैं ऐसे। ठीक है, बट अगर कन्फ्यूजन हो, कभी भूल गए एग्जाम में, तुरंत बना लीजिए। अब चलिए, अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आप कन्वर्ट कर लीजिए एनर्जी को। सो 19.8 10⁻⁻24 जूल है, इसको कन्वर्ट करिए। और जूल, 1 जूल की जगह 10⁻⁷ अर्ग कर लेंगे। सॉल्व कर लीजिएगा। 19.8 7 -24 -17 हो गया अर्ग। तो ये कन्वर्ट हुआ। अभी बहुत कन्वर्जन है, एनर्जी के कई यूनिट होते हैं, सो एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखना है। ये कई टॉपिक में जरूरत पड़ेगा, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। नेक्स्ट, एनर्जी का यूनिट कैलोरी में कर लीजिए, कैलोरी में चेंज कर लीजिए। सो 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी होता है। 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, या 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4.2 कैलोरी।
सो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो चेंज कर लेंगे आपको, क्योंकि वो भी एनर्जी का यूनिट है। सो ये एनर्जी आप लिखेंगे, ये जूल है। सो जूल हटा देंगे तो 1/4.2 कैलोरी। सॉल्व नहीं करना है, बस आप सीखते जाइए कि यूनिट कैसे कन्वर्ट करना है एनर्जी, जो बहुत सारे टॉपिक में जरूरत होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल के बराबर होता है। या रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कर लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल, या हटाइए 1 जूल इज इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पुट कर लीजिए। सो एनर्जी आपने सॉल्व किया था 19.8 10⁻⁻24, ये जूल था। सो जूल रिप्लेस कर लेंगे आप 19.8 24 और 1 जूल, जूल रिप्लेस करेंगे डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया। नेक्स्ट, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग और कैलोरी। और कुछ आप अपने से चेंज करेंगे 5 6। सो आपने बताया कि ये एनर्जी जो है आपका कैलकुलेट किया आपने 19.8 इंटू 10⁻⁻24 और ये जूल था। मुझे एनर्जी आप बताइए, अगर मुझे पढ़ना हो इसको किलो जूल में, मुझे किलो जूल यूनिट में चाहिए, तो किलो जूल मुझे कन्वर्ट करना है इसको। सिंपल मेथड, 19.8 10⁻⁻24, मैं अपने मन से जो है 3 जीरो ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 जीरो ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, जैसे ये टर्म मेरा किलो जूल में आ जाएगा। ये 1000 का मतलब किलो हो गया, ये 1000 किलो और जूल आ जाएगा। ठीक, और ये 3 जीरो है, 10⁻³ ऊपर गया -3 -24 मिला तो 27 हो जाएगा, -27। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं 19.8 इंटू 10⁻⁻27। ठीक, नेक्स्ट, मुझे चाहिए ये यूनिट चाहिए किलो और जूल पर मोल में चाहिए, ऐसा चाहिए। तो ये एनर्जी मुझे कैलकुलेट करना है
आपने किलो जूल तो बना लिया, किलो जूल तो आपने कंप्लीट कर लिया, बट मुझे चाहिए किलो जूल पर मोल, पर मोल। ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिए, पर मोल चाहिए ना तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए आपको, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर जो है उसका यूनिट देखिएगा 6.023 इंटू 10 पे पावर 23, और इसका यूनिट हमेशा ध्यान रखना है आपको, इसका यूनिट है मोल इनवर्स। तो किलो जूल तो मिल चुका है आपको 19.8 इंटू 10 पे पावर -27, ये किलो जूल तक आ चुका है। देखिए यहां तक तो बना दिया आपने, बट उसके बाद किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है, तो जैसे ही यहां पे पर मोल आया हुआ है तो इसका मतलब ये पूरा टर्म यहां पे रख देना है आपको। तो यहां 6.023 और इंटू 10 पे पावर 23 ऐसे रख देना। पावर को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पावर को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 19.8 6.023 10 पे पावर ये और ये सॉल्व करेंगे तो -4 किलो जूल पर मोल। चेक कर लेंगे, 23 और -27 घटाएंगे -4। नेक्स्ट, ये सब सीखना है आपको सब सारे टर्म आपको सीखना है कैसे बनाया जाता है आपको, और ये एक टॉपिक नहीं कई जगह जरूरत पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, मुझे इसी यूनिट को हमें चाहिए था एनर्जी आपको सॉल्व करना था, और मुझे चाहिए था, देखिए यूनिट देखिए मिलियन किलो जूल पर मोल, ऐसा यूनिट चाहिए था। तो ये सब कन्वर्जन है, ये यूनिट कैसे कन्वर्ट करना है, मिलियन किलो जूल पर मोल, मिलियन यूज करना है। यहां तक आ चुका है, किलो जूल पर मोल तक आ चुका है। चेक करेंगे, देखिए -4 यहां तक आ चुका है। देखिए उसके बाद इसका मतलब हो गया किलो और जूल पर मोल। अब इसको चेंज करना है मिलियन में, तरीका देखेंगे आप। अपने मन से 10 पे पावर 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और उतना ही मुझे नंबर 10 पे पावर 6 डिवाइड करना चाहिए। 10 पे पावर 6 मल्टीप्लाई और 10 पे पावर 6 डिवाइड कर रहा हूं मैं। ये सब अपने मन से सोच रहा हूं, ये ऐसा इसलिए सोच रहा हूं कि अगर अब इनको एक साथ मैं यूज कर लूं, इनको एक जगह ऐसे यूज कर लूं, तो इसका नाम हो गया मिलियन हो गया, और किलो फिर जूल पर मोल आ जाएगा। 10 पावर 6 को मिलियन बोलते हैं। और अगर आप सॉल्व करेंगे, अब तो आपका यूनिट आ चुका है, ये यूनिट और ये यूनिट एकदम सेम है, मिलियन किलो जूल पर मोल। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बताइए आप, ये है 19.8 6.023 और इंटू 10 पे पावर -10, 6 है ना, ऊपर गया -6 -4 -10। नेक्स्ट, मुझे चाहिए था मिलियन किलो कैलोरी पर मोल, मुझे आंसर इसमें चाहिए था। आसान है, आप जानते हैं, वहां तक तो बन ही चुका है, और आप जानते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4.2 कैलोरी, पढ़े हुए हैं आप,
अभी आप कन्वर्ट करना सीखे थे, जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करना, तो जो जूल है वहां रिप्लेस कर दीजिए। हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ आपका यूनिट ऑफ एनर्जी, कैसे आपको किलो में कन्वर्ट करना है, जूल में, अर्ग में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कैलोरी में, फिर मिलियन यूज कर लेना है, फिर मोल इनवर्स भी यूज करना है। तो ये सब आपको सीखना है क्योंकि ये कई टॉपिक में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट मैं और प्लानिंग करता हूँ।